प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह के नाम में फिर से एक बार सारे परमेश्वर के बच्चों को मैं धन्यवाद देता हूं और आपका स्वागत मैं यीशु मसीह के नाम में करता हूं। प्रभु की स्तुति हो। फिर से एक बार प्रभु हमें उसके उपस्थिति में, हम जहां पर भी अपने अपने घरों में है वहां पर ही प्रभु की उपस्थिति है और प्रभु की उपस्थिति में फिर से एक बार पवित्र आत्मा हमें उसका वचन सुनने के लिए लाया है। हालेलुया। और प्रभु को मैं धन्यवाद देता हूं आज के दिन के लिए। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, क्यों? ताकि हम आनंद करें और उल्लास करें। हालेलुया। और हमारा आनंद परमेश्वर के वचनों में है, हमारा आनंद यीशु मसीह में है। हालेलुया। इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं। आइए फिर से एक बार हम दुआ करेंगे और हम वचन में जाएंगे। हम सब आंखें बंद कर लेंगे। ओ धन्यवाद यीशु मसीह। प्रभु मैं आपको धन्यवाद देता हूं, आपकी स्तुति करता हूं। यीशु मसीह आप जिंदा खुदा है प्रभु, आप हमारे पिता है प्रभु, हम आपके बच्चे हैं प्रभु। प्रभु आज का वचन प्रभु, जो भी गुप्त बातें आपने प्रभु आपके वचन के द्वारा प्रभु वो रहस्य को प्रकट किया है प्रभु, वो आपके वचनों का रहस्य, गुप्त बातों का रहस्य समझने के लिए प्रभु हर एक को सहायता कीजिए प्रभु। जो आपके वचन को आज सुनने वाले हैं प्रभु, जो ऑनलाइन फेसबुक पे प्रभु ज्वाइन हो गए हैं, जो यूट्यूब पे वचन को सुनने वाले हैं प्रभु, मैं दुआ करता हूं जैसे वे आपके वचन को सुनेंगे प्रभु, आप उनके जीवन में अद्भुत मिराकल कीजिए, उनका दुख आनंद में बदल दीजिए प्रभु जी। यदि कोई बीमार होगा तो प्रभु आपके वचन की चंगाई उसके शरीर में प्रभु जी बहने पाए अभी इसी समय प्रभु, और हर एक को आशीष से भर दीजिए। और प्रभु जिन जिन लोगों के घर में खाना नहीं है आप जानते हैं प्रभु, दुआ करता हूं प्रभु उनके जीवन में आप अद्भुत मिराकल कीजिए। और प्रभु जी जैसे आपने प्रभु एलिया को प्रभु कौवों के द्वारा प्रभु जी आपने प्रोवाइड किया, वैसे प्रभु हर एक को आप प्रोवाइड कीजिए। हाँ प्रभु। और प्रभु कोई भी भूखा रह नहीं पाए प्रभु, यही दुआ यीशु मसीह के नाम से करता हूं पिता। आमीन आमीन। हालेलुया। जैसा पवित्र आत्मा ने कहा है वैसे मैं हिंदी में प्रभु का वचन बोल रहा हूं और मेरा विश्वास है कि मेरी हिंदी आपको समझ रही है। हाँ? और मेरे हिंदी में कुछ मराठी शब्द आ रहे हैं, कोई बात नहीं, लेकिन मैं बोलूंगा। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। और धन्यवाद देता हूं कि सच में यूपी से, एमपी से लोग जो मराठी को नहीं जानते लेकिन हमारे मिनिस्ट्री से जुड़े हुए हैं, वो लोग परमेश्वर का वचन सुन रहे हैं क्योंकि वो सिर्फ हिंदी ही जानते हैं। इसलिए जो एमपी से लाइव हमें देखते हैं भाई राजू गुप्ता, और जो उरुली देवाची में जो राजू भाई है पानीपुरी वाला, उसके भी बहुत सारे रिश्तेदार जो ग्वालियर से देखते हैं वचन को, उनकी इच्छा थी हिंदी में वचन सुनने की, और मेरा विश्वास है वो सारे उनके घर के सदस्य घर में ही बैठकर प्रभु के वचनों का आनंद वो ले रहे हैं। हालेलुया। और पवित्र आत्मा प्रभु के वचन के द्वारा हर एक को हिम्मत दे रहा है, अकेलेपन को दूर कर रहा है, जो बीमार है उनको वो चंगा कर रहा है। हालेलुया। और कल इंटरनेट का कनेक्शन ठीक तरह से हो नहीं पाया, इसलिए बहुत सारे लोगों ने कल परमेश्वर का वचन ठीक तरह से सुना नहीं। इसलिए जो कल की बातें हैं मैं थोड़े आज जल्दी में बोलूंगा। यदि आपने कल सुना नहीं तो आज आप आराम से सुन सकते हो। हालेलुया। और एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, अभी भी कोई आपके फ्रेंड है या भाई है, बहन है, यदि वो प्रभु का वचन सुनना चाहते हैं, वो भारत के कौन से भी कोने में हो, उनको आप
अपनी लिंक भेज सकते हो, यूट्यूब की लिंक, या फिर आप मेरे नंबर पे उनको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजने के लिए बोल सकते हो, या फिर जो ग्रुप भाई शंकर ने बनाया है, जो बेथसेदा इंटरनेशनल हीलिंग सेंटर, उस ग्रुप को वो ज्वाइन हो सकते हैं। आप उनको बोल सकते हैं ताकि वो प्रभु का वचन सुने। हालेलुया। यदि कोई फेसबुक पे लाइव अभी ज्वाइन हो गया है तो आप आपका कमेंट डालकर हालेलुया प्रेज द लॉर्ड ऐसा कमेंट डालकर, जो लोग ज्वाइन हुए नहीं उनको आप प्रोत्साहित कर सकते हो। हालेलुया। प्रभु को धन्यवाद देता हूं, प्रभु की स्तुति करता हूं। फिर से एक बार जो पवित्र आत्मा ने विषय दिया है, जो मुझसे बात की है, वो विषय मैं आपके सामने, वो सब्जेक्ट आपके सामने मैं रखना चाहता हूं। आप लिख लीजिए, जीवित परमेश्वर के बच्चे असफल क्यों होते हैं। उसका कारण पवित्र आत्मा ने मुझे बताया है, वही कारण मैं आपके सामने रखूंगा। या फिर आप ऐसे लिख सकते हो इस सब्जेक्ट को, जीवित परमेश्वर के बच्चे असफल जीवन क्यों जी रहे हैं। देखिए, इस सब्जेक्ट में मैं आपको पवित्र आत्मा कौन है, पवित्र आत्मा कैसा है, पवित्र आत्मा कैसे काम करता है, पवित्र आत्मा को हम कैसे समझ सकते हैं, ये जो बातें हैं मैं बहुत संक्षिप्त रूप में थोड़ा थोड़ा मैं आपको बता के आगे जाऊंगा, क्योंकि वो मेरा सब्जेक्ट नहीं है। क्योंकि जो पवित्र आत्मा ने बोला है वो आपको समझना चाहिए। हाँ, आपके मन में वो सही तरीके से वो विषय, वो सब्जेक्ट आपको समझना चाहिए। इसलिए मैं ज्यादा कुछ बोलूंगा नहीं, मैं सीधी तरह से आपके साथ बात करूंगा और इस चीजों पे मैं ज्यादा फोकस करने वाला हूं कि पवित्र आत्मा जिन जिन लोगों के जीवन में है, आप अन्य भाषा में बात कर रहे हो, पवित्र आत्मा के वरदानों से आप भरे हुए हो, आप प्रभु की स्तुति अच्छे रीति से करते हो, जब आप प्रभु की प्रशंसा करते हो तो प्रभु की उपस्थिति उतर आती है। आप जब लोगों के लिए दुआ करते हो, लोग चंगे होते हैं। आप जब लोगों के लिए दुआ करते हो, प्रभु उनके जीवन में अद्भुत चमत्कार करता है। आप जब दूसरे लोगों के लिए दुआ करते हो, प्रभु उनको उनके जीवन से कर्जा निकाल देता है। लेकिन आप दुआ करते हो, दूसरा आदमी ठीक होता है लेकिन आप बीमार में हो। आप दुआ करते हो, दूसरे इंसान का कर्जा निकल जाता है लेकिन आप कर्जे में हो। आप दुआ करते हो, दूसरे लोगों की जो सेवा बंद हो चुकी है उनकी सेवा शुरू होती है, लेकिन आपकी सेवा बंद ही है। आप सेवा में आगे बढ़ नहीं पा रहे हो। इसका कारण क्या है? एक कारण जो पवित्र आत्मा ने मुझे बताया है, वो कारण जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि आपके मन में प्रश्न है, मैं जानता हूं, आप जब लोगों के लिए दुआ करते हो उनके जीवन में प्रभु चमत्कार करता है, लेकिन आपके जीवन में चमत्कार क्यों नहीं हो रहा? आप क्यों अभी भी कर्जे में हो? आप क्यों अभी भी रो रहे हो? आप क्यों अभी भी असफल जीवन जी रहे हो? आप जब दूसरों के लिए दुआ करते हो तो वो सफलता से जीवन जीते, वो विजयी जीवन जीते, लेकिन आप क्यों असफल जीवन जी रहे हो? इस बात को समझना बहुत जरूरी है। इसको लिख लेना। देखो, मैं बहुत थोड़ा सा फास्ट जाने वाला हूं क्योंकि कल का मैं आज लेने वाला हूं। जिन लोगों ने प्रभु यीशु मसीह पर भरोसा करके नया जीवन पाया है, उन लोगों को दुनिया की कोई भी ताकत हरा नहीं सकती। इस बात को लिख लेना। क्यों? क्योंकि जिन्होंने भी यीशु मसीह पर विश्वास किया है, बाइबल ये बताती है, जिन्होंने भी यीशु मसीह पर विश्वास करके बपतिस्मा लिया है, पापों को कबूल करके
जो यीशु मसीह के पास आया है, उस इंसान का, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, उनका नया जन्म हुआ है। इसका मतलब वो यीशु मसीह में अब नई उत्पत्ति है। हालेलुया। इंग्लिश में वो एक नया क्रिएशन है। इसलिए आपको ये बोलना है कि यीशु मसीह में मैं एक नई उत्पत्ति हूं। हालेलुया। आई एम अ न्यू क्रिएशन इन जीसस नेम। आमेन। हालेलुया। मैं एक नई उत्पत्ति हूं यीशु मसीह में। नई उत्पत्ति, इसका मतलब मैंने कल आपको बताया था, इसका मतलब पहले आप वैसे नहीं थे। इसका मतलब पहले आप और मैं हरा हुआ जीवन जीते थे, डरा हुआ जीवन जीते थे, शापों से भरा हुआ जीवन जीते थे। हमारे अंदर शैतान को हराने की ताकत नहीं थी। हम शैतान को डरते थे, बीमारी को डरते थे। लेकिन अब आप और मैं यीशु मसीह में नई उत्पत्ति है। इसका मतलब क्या है? अब यीशु मसीह ने आपको और मुझे नए रीति से बनाया है। इसका मतलब क्या? अब जो हम पहले डरा हुआ जीवन जीते थे, यीशु मसीह ने आपके और मेरे अंदर ढाढ़स को बनाया है। अब यीशु मसीह ने आपको और मुझे हिम्मत से भरकर बनाया है। पहले आप और मैं बीमारी से डरते थे, लेकिन अब यीशु मसीह ने आपको और मुझे ऐसी ताकत दी है, जब हम बीमारी के लिए दुआ करते हैं तो बीमारी भाग जाती है। हालेलुया। वो ताकत अब यीशु मसीह ने आपको और मुझे दी है। हालेलुया। पहले हम शैतान से डरते थे, लेकिन अब यीशु मसीह ने आपको और मुझे ऐसा बनाया है कि शैतान अब आपको और मुझे डरता है। हालेलुया। वो हिम्मत और वो ताकत यीशु मसीह ने आपको और मुझे दी है। कैसे दी है? उसके पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा वो ताकत दी है। इसलिए ध्यान से सुनो, यीशु मसीह ने शैतान को की सामर्थ्य से हमेशा के लिए हराया है। ध्यान से सुनो, फिर से मैं इस बात को बोल रहा हूं। यीशु मसीह ने शैतान को जिस पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से हमेशा के लिए हराया है, वही पवित्र आत्मा का सामर्थ्य यीशु मसीह ने परमेश्वर के हर एक सच्चे बच्चे को दी है। हालेलुया। इसका मतलब जिनका नया जन्म यीशु मसीह में हुआ है, क्या आपका नया जन्म यीशु मसीह में हुआ है? आप विश्वास करते हो? तो सुनो, यीशु मसीह ने आपको और मुझे पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से भरा है। 5 मिनट में, जैसा मैंने आपको कल बताया था, वैसे आज बताने वाला हूं। वो पवित्र आत्मा की सामर्थ्य यीशु मसीह में थी, इसलिए यीशु मसीह शैतान को हरा सका। और वही सामर्थ्य बाइबल बताती है वो आपके और मेरे अंदर है। बहुत सारे लोग इससे अनजान है। इसलिए बाइबल क्या बताती है? हाँ, हम फिर से एक बार कल का जो वचन है वही पढ़ेंगे। गलती की किताब, इसका 4 अध्याय और 6 से लेकर 7 वचन। गलती की किताब, इसका 4 अध्याय 6 और 7। जो मुझे ऑनलाइन फेसबुक पे देख रहे हो, आप निकाल सकते हो। गलती 4, 6 और 7। हाँ, पढ़िए। और हाँ, तुम जो पुत्र हो, हाँ, तुम जो पुत्र हो। आप पुत्र हो क्या? यीशु मसीह के आप बच्चे हो, तो ये आपके लिए वचन है। हाँ, सुनो ध्यान से। हाँ, और तुम जो पुत्र हो, हाँ, इसलिए परमेश्वर ने हाँ, अपने पुत्र के आत्मा को, हाँ, जो हे अब्बा, हाँ, हे पिता कहकर हाँ, पुकारता है, हाँ, हमारे हृदय में हाँ, भेजा है। हाँ, हालेलुया। 7 भी पढ़िए। इसलिए, हाँ, इसलिए तू अब दास नहीं, हाँ, परंतु पुत्र है। परंतु पुत्र है। और जब पुत्र हुआ, हाँ, तो परमेश्वर के द्वारा वारिस भी हुआ। हालेलुया। इस वचन को समझ लेना बहुत जरूरी है। देखो, इस बात को, इस रहस्य को पौल समझ पाया। बहुत सारे परमेश्वर के बच्चे यीशु मसीह पर विश्वास रखने के बाद, मेरा नया जन्म यीशु मसीह में होने के बाद,
मुझे कौन सी आशीष मिली है, मुझे कौन सी ताकत मिली है, मुझे कौन सा सामर्थ्य मिला है, इस बात से वो परमेश्वर के बच्चे अनजान है। इस रहस्य को वो समझ नहीं पा रहे। ये बहुत बड़ा रहस्य है, इस रहस्य को समझ लेना। क्या कहता है पौल? वो बोलता है आप परमेश्वर के बच्चे हैं, तो समझ लेना जो परमेश्वर के बच्चे हैं उनको परमेश्वर पिता ने उसके पुत्र की आत्मा दी है। कौन सा पुत्र? परमेश्वर पिता का ज्येष्ठ पुत्र कौन है? यीशु मसीह। हालेलुया। और यीशु मसीह में कौन सी आत्मा थी? यीशु मसीह में पवित्र आत्मा थी। यानी कि परमेश्वर का वचन हमें यह बोल रहा है, जो पवित्र आत्मा यीशु मसीह में था वही पवित्र आत्मा अब आपके और मेरे अंदर हमेशा के लिए है। हालेलुया। वो पवित्र आत्मा हमें मिलने वाला है ऐसा नहीं बोला, वो पवित्र आत्मा हमारे अंदर है। हालेलुया। इस बात को समझ लेना। इसका मतलब जो पवित्र आत्मा यीशु मसीह में थी, तब यीशु मसीह के साथ क्या हुआ? पहली बार वो पवित्र आत्मा ने यीशु मसीह को शैतान को हराने की ताकत दी। यीशु मसीह ने शैतान को हराया। शैतान का जो राजा था लूसीफर, यीशु मसीह ने डायरेक्टली उसको हराया। इसका मतलब वही पवित्र आत्मा, वही पुत्र की आत्मा आपके और मेरे अंदर है। इसका मतलब आज भी आप और मैं उस शैतान के राजा लूसीफर को हम डायरेक्टली हरा सकते हैं। हालेलुया। हम डायरेक्टली उस लूसीफर को भगा सकते हैं। हालेलुया। इस बात को समझ लेना। इसका मतलब अब शैतान को हमें डरने की जरूरत नहीं। क्यों? क्योंकि शैतान जानता है आपके और मेरे अंदर वो पवित्र आत्मा है। जिस पवित्र आत्मा के द्वारा यीशु मसीह ने उस लूसीफर शैतान को हराया है, वही पवित्र आत्मा आपके और मेरे अंदर है। इस बात को शैतान जानता है। इसलिए सुनो, आज आपके लिए गुड न्यूज मैं बोल रहा हूं। सुनो, जो शैतान को डरने वाले थे, जो शैतान के बारे में बड़ी बड़ी बातें करने वाले थे, सुनो, पवित्र आत्मा बोल रहा है, ये गुड न्यूज है आपके लिए, शैतान आपको डरता है। सुनो, तंत्र मंत्र जादू टोना करने वाले जो लोग हैं ना, उनसे भी अधिक ताकतवर आप है, क्योंकि आपके अंदर वो पवित्र आत्मा है। हालेलुया। बहुत सारे लोग झाड़ा फूकी करने वाले लोगों को डरते हैं। अब सुनो, आप परमेश्वर के बच्चे हो, आप जिंदा खुदा के बच्चे हो, आपको डरने की जरूरत नहीं उनको अभी। क्यों? आज से वो झाड़ा फूकी करने वाले लोग, वो तंत्र मंत्र जादू टोना करने वाले लोग आपको डरेंगे आज से। यदि आप विश्वास करते हो तो बोलो आमीन। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। यही परमेश्वर का वचन बोल रहा है। इस बात को समझ लेना। आपके घर में इस वचन को लिखना, हमेशा बोलना, पुत्र की आत्मा, पवित्र आत्मा मेरे अंदर है। हालेलुया। यीशु मसीह की आत्मा यानी कि वो पवित्र आत्मा मेरे अंदर है। जब यीशु मसीह इस पृथ्वी पर उस पवित्र आत्मा को लेकर इधर उधर जाता था तो क्या होता था? जिन जिन लोगों के अंदर दुष्ट आत्मा थी, वो सारे लोग यीशु मसीह को देखकर डरते थे और डरकर क्या बोलते थे? हमें जाने दो, हमें तकलीफ मत देना। इसका मतलब वही पवित्र आत्मा हमारे अंदर है। इसका मतलब हमें भी वो दुष्ट आत्माएं डरती है। हालेलुया। लेकिन आपका विश्वास नहीं था इस बात पर, आप अनजान थे इस बात पर, इसलिए अब तक वो डरा नहीं। लेकिन अभी आपको ज्ञान मिल रहा है। हालेलुया। आपको मालूम है, कल इंटरनेट का कनेक्शन बहुत बार गया, 16-17 बार गया, क्योंकि शैतान अब डरा है। हाँ, लेकिन कल हमने दुआ की, आज से भी हम दुआ करेंगे। आप भी दुआ करना। ये मोबाइल से, मेरे घर में से, फेसबुक पे आपको हम लाइव वचन हम सुना रहे हैं, इसलिए दुआ करना
कि ये इंटरनेट न जाए, और नहीं जाएगा इंटरनेट, क्योंकि मैं विश्वास करता हूं जैसे मैंने दुआ की, प्रभु ने उसके स्वर्गदूतों को रखा है इंटरनेट का कनेक्शन इधर लाने के लिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए इस बात को समझ लेना हमारे अंदर कौन है। हम आगे करंथियों की पहली पत्री उसका 3 अध्याय और 16 वचन, 1 Corinth 3 और 16। क्या तुम नहीं जानते? हाँ, इस वाक्य को अंडरलाइन करना। देखो पौल क्या बोल रहा है पवित्र आत्मा से। वो बोलता है, हे परमेश्वर के बच्चों, क्या तुम नहीं जानते? इसका मतलब हमें कौन सी बात जानना जरूरी है, हमें कौन सी बात समझना जरूरी है। इसका मतलब ऐसा कौन सा रहस्य, जिस रहस्य को पौल ने जान लिया, ऐसा कौन सा रहस्य जिस रहस्य को पौल ने समझ लिया, उस बात को, उस रहस्य को आपको और मुझे भी समझ लेना है। देखो पौल क्या बोल रहा है आगे। हाँ, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर के मंदिर हो? हाँ, पहली बात इस बात को जान लेना, आज आप और मैं परमेश्वर के मंदिर है। हाँ, और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। और परमेश्वर का आत्मा यानी कि पवित्र आत्मा आप में और मुझ में वास करता है, इसका मतलब रहता है। हालेलुया। इसी वचन को हम मराठी में पढ़ेंगे। हाँ, तुम्ही देवाचे पवित्र स्थान आहात। हाँ, आणि देवाचा आत्मा तुम्हामध्ये वस्ती करतो। हाँ, देखो यहां पर मराठी में लिखा है, तुम परमेश्वर के पवित्र स्थान हो, तुम परमेश्वर के मंदिर हो, और तुम्हारे अंदर परमेश्वर पिता का, सृजनहार परमेश्वर का आत्मा तुम्हारे अंदर रहता है। बोलो मेरे पीछे, जहां पर भी आप है मेरे पीछे बोलना, मेरे अंदर, मेरे अंदर, मेरे अंदर परमेश्वर पिता का, परमेश्वर पिता का पवित्र आत्मा रहता है। हालेलुया, हालेलुया। मैं परमेश्वर का मंदिर हूं। हालेलुया, हालेलुया। इस बात को समझ लेना। इसका मतलब हमारा शरीर, हमारी आत्मा परमेश्वर पिता का मंदिर है, और वो परमेश्वर पिता का आत्मा हमारे अंदर रहता है। इसका मतलब कोई भी बीमारी हमारे अंदर आ नहीं सकती, कौन सा भी शैतान का हथियार हमारे ऊपर चलेगा नहीं। हालेलुया, हालेलुया। हाँ, देखो आगे क्या लिखा है मराठी में। हाँ, हे तुम्हास ठाऊक नाही काय? हाँ, जर कोणी देवाच्या पवित्र स्थानाचा नाश करेल, हाँ, तर देव त्याचा नाश करेल। हाँ, सुनो, रुको अभी। क्या कहता है परमेश्वर का वचन? ये तुम्हें मालूम नहीं है? सुनो, जिन जिन को मालूम नहीं है, आपने पढ़ा होगा, आपने इस वचन को बहुत बार बोला होगा, लेकिन समझना बहुत जरूरी है। इंग्लिश में एक वर्ड है एक्नॉलेज, जिसको मराठी में बोला है ओळखणे। इसका मतलब जानना जरूरी है, समझ कर जानना। एक्नॉलेज यानी कि उसका अनुभव लेना जरूरी है। क्या बोल रहा है पवित्र आत्मा? हमें अनुभव लेना है। यस, आपके और मेरे अंदर पवित्र आत्मा है। यदि आप अनुभव लेना चाहते हो, यदि आपके शरीर में बीमारी है, या किसी आपके घर में जो लोग हैं उनके शरीर में बीमारी है, यदि आप अनुभव लेना चाहते हो, उनके ऊपर हाथ रखो, उस बीमारी का नाम लेकर उस बीमारी को बोलो, निकल जाए यीशु के नाम से इस शरीर को छोड़कर। देखो उस पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा यीशु मसीह के नाम में क्या होगा मालूम है? वो बीमारी शरीर को छोड़कर निकल जाएगी। एक बार नहीं हुआ, निराश मत होना। 2 बार नहीं हुआ, निराश मत होना। 3 बार नहीं हुआ, निराश मत होना। बोलते रहना, धमकाते रहना। पवित्र आत्मा आपके अंदर है। जैसे आप बोलोगे, आपका विश्वास बढ़ेगा, आपका विश्वास बढ़ेगा, आप और आगे जाएंगे, और आपको कोई हरा नहीं सकता। समझ लेना, कौन सी भी ताकत, इस दुनिया की कौन सी भी ताकत, चाहे वो इंसान की ताकत हो, गवर्नमेंट की ताकत हो, या शैतान की ताकत हो, कौन सी भी ताकत
सुनो परमेश्वर के बच्चों, आपके लिए गुड न्यूज है, कौन सी भी ताकत आपको हरा नहीं सकती। लेकिन क्यों हरा हुआ जीवन जी रहे हैं? हम आगे जाएंगे। आप इसका मतलब पवित्र आत्मा हमारे अंदर है। इसका मतलब वही ताकत, वही सामर्थ जो यीशु मसीह में थी, अब इसी समय हमारे अंदर है। बोलो, पवित्र आत्मा की ताकत, पवित्र आत्मा की ताकत अब इसी समय मेरे अंदर है, मेरे अंदर है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। लेकिन आप ध्यान से सुनो, पवित्र आत्मा की ताकत आपके अंदर है। ये पवित्र आत्मा की ताकत हमारे अंदर क्यों आई है? जो पवित्र आत्मा ने मुझे बोला है वही मैं बात आपको बोलने वाला हूं। ये मेरा सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन मैं बोलना चाहता हूं, लिख लेना इस बातों को। देखो, पवित्र आत्मा की ताकत आपके और मेरे अंदर किस लिए आई है? इसीलिए आई है ताकि हम सफलता का जीवन जिए। जैसा यीशु मसीह जिया वैसा ही जीवन जिए। और यीशु मसीह ने कहा भी उसके वचन में, उसने कहा भी, जो मुझ पर विश्वास करेगा, जो बातें मैंने की है, जो काम मैंने किए हैं, वो इंसान काम करेगा और मुझसे भी ज्यादा वो काम करेगा। हालेलुया। इस बात को समझ लेना। इसका मतलब पवित्र आत्मा हमारे अंदर क्यों आई है? हमें यीशु मसीह के जैसा बनाने के लिए आई है। हालेलुया। बोलो, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा मेरे अंदर, मेरे अंदर मुझे यीशु मसीह के जैसे बनाने के लिए आई है। सुनो, बहुत सारे लोग सेवा में उतरते हैं, लेकिन वो यीशु मसीह के जैसा बनना नहीं चाहते। शैतान लोगों को भ्रमित कर रहा है, शैतान लोगों के मनों को भ्रष्ट कर रहा है। वो सेवा में उतरते हैं, लेकिन जो सेवा यीशु मसीह ने की वो सेवा वो नहीं कर रहे। क्या होता है, जब हम सेवा में उतरते हैं तो हम यीशु मसीह को सामने नहीं रखते, हम किसी तो एक सेवक को सामने रखते हैं। देखो, जो पवित्र आत्मा ने मेरे साथ बात की वही बात मैं आपको बोल रहा हूं। हमारा जो खुदा है ना, हमारा जो हमारे अंदर जो पवित्र आत्मा आया है ना, वो खुदा है। और वो पवित्र आत्मा क्रिएटर है, वो डुप्लीकेटर नहीं है। देखो, वो खुदा किसी की भी डुप्लीकेट कॉपी नहीं बनाता, वो खुदा सीधा क्रिएट करता है। इसलिए इंग्लिश में बोला है, आवर लिविंग गॉड, ही इज नॉट अ डुप्लीकेटर, ही इज अ क्रिएटर। हालेलुया। वो क्रिएटर, डुप्लीकेटर नहीं है। लेकिन बहुत सारे परमेश्वर के बच्चे सेवा में असफल क्यों हो रहे हैं? आप सेवा में उतरते हैं, लेकिन आप डुप्लीकेट सेवा करना चाहते हैं, क्योंकि आप किसी एक सेवक की कॉपी करके आप सेवा करना चाहते हैं। सुनो, पवित्र आत्मा ने मुझसे कहा, जब मैं सेवा में बढ़ रहा था, जब मैं दोबारा सेवा में फेल हुआ, पवित्र आत्मा ने मुझे कारण बताया। ये मैं आपको क्यों बोल रहा हूं? ताकि आप फेल ना हो जाए सेवा में, आप सेवा में असफल ना हो जाए, आप सेवा में सफल हो जाए। इसलिए मैं बोल रहा हूं। हमेशा मुझे ऐसा लगता था, अरे वो सेवक आगे जा रहा है, वो प्रभु की सेवा कर रहा है, तो मेरे मन में विचार आता था कि मैं उस सेवक के जैसे बनूंगा। सुनो, उस सेवक के जैसा मैं सेवा करूंगा, ये मन में विचार आना गलत नहीं है, लेकिन उस सेवक के जैसा मैं बनूंगा, ये मन में विचार आना गलत है। क्योंकि बाइबल ये बताती है, परमेश्वर पिता ने आपको और मुझे इस दुनिया से इसलिए चुन लिया ताकि हमारे अंदर यीशु मसीह का रूप आए, यानी कि वो हमें यीशु मसीह के जैसा बनाना चाहता है, किसी भी इंसान के जैसा नहीं। हां, पवित्र आत्मा ने मुझसे कहा, प्रकाश, मैं हर एक सेवक के द्वारा तुझसे बात करूंगा।
बेनिहीन सेवक है, जो राम बाबू है, जो बड़े बड़े सेवक है, मैं उनका सम्मान करता हूं। पवित्र आत्मा ने कहा उन सारे सेवकों के द्वारा मैं तुझसे बातें करूंगा, लेकिन मैं तुझे यीशु मसीह के जैसा ही बनाऊंगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो आपके मन में भी ये इच्छा रखना यीशु मसीह के जैसे बनने की, इसके लिए ही पवित्र आत्मा अंदर आया है। जब आप किसी इंसान के जैसा बनाने की कोशिश करोगे, आप असफल हो जाएंगे सेवा में। इसलिए ये ध्यान में रखना, लिख लेना। सुनो, पवित्र आत्मा हमारे अंदर है। पवित्र आत्मा बहुत सारे लोगों के अंदर है, आपके अंदर है। आप अन्य भाषा में भी प्रार्थना करते हो, घंटों घंटों प्रार्थना करते हो, उपवास करते हो, बाइबल पढ़ते हो, लेकिन फिर भी आप असफल जीवन क्यों जी रहे हो? ये बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन फिर भी परमेश्वर के बच्चे आज हरा हुआ जीवन क्यों जी रहे हैं? परमेश्वर के बच्चे बीमारी में क्यों हैं? परमेश्वर के बच्चे असफल जीवन क्यों जी रहे हैं? परमेश्वर के बच्चे कर्जों में क्यों डूब रहे हैं? आप घंटों घंटों अन्य भाषा बोलते हो, प्रार्थना करते हो, उपासना करते हो, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से आप भरे हो, फिर भी असफल मसीह जीवन क्यों जी रहे हो? क्यों? आपके मन को प्रश्न पूछना, क्यों क्यों? इसका उत्तर आज पवित्र आत्मा देगा। उसका कारण है, इस कारण को लिख लेना, बहुत जरूरी कारण है। क्यों असफल जीवन जी रहे हैं? उसका कारण है क्योंकि वो पवित्र आत्मा की सुन नहीं रहे हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आपको मालूम है घर में मियां बीबी में झगड़ा क्यों होता है? क्यों होता है मियां बीबी में झगड़ा? क्योंकि जब पति पत्नी का सुनता नहीं या पत्नी पति का सुनता नहीं, तो आपस में उनके झगड़े होते हैं। इसका मतलब क्या? सुनना बहुत जरूरी है, लेकिन किसका सुनना ये भी समझना बहुत जरूरी है। इसलिए बाइबल हमें यह बताती है, तुम बोलने के लिए धीमे हो जाओ। बोलने के लिए क्या हो जाओ? धीमे, वरन सुनने के लिए, प्रभु का वचन सुनने के लिए तुम उतावले बनो। लेकिन लोग क्या कर रहे हैं? वो बोलने के लिए उतावले हो रहे हैं। प्रार्थना में बैठते हैं, 3 घंटा प्रार्थना करते हैं, वो ही बोलते हैं परमेश्वर के साथ, बड़बड़ करते बड़बड़ करते बड़बड़ करते बड़बड़ करते। प्रभु बोलता है मेरा टाइम कब आएगा बोलने का? प्रभु बेचारा बैठा रहता है ऐसा, मेरा समय कब आएगा बोलने का? अब ये चुप बैठेगा, अब मुझे चांस देगा बोलने का, अब ये मेरी बात सुनेगा। लेकिन क्या करता है परमेश्वर का बच्चा? प्रभु के उपस्थिति में बैठता है, प्रभु के साथ ही बात करता है, बोलता है बोलता है बोलता है बोलता है बोलता है, इतना बोलता है। मराठी में बोला है, एवढं बोलतो पार तोंडाला फेस येईपर्यंत बोलतो। और प्रभु को बोलने ही नहीं देता वो। प्रार्थना में जब हम बैठते हैं, हमें नहीं बोलना, प्रभु को बोलना है, प्रभु अब तू भी मेरे साथ बोल। थोड़ा समय शांत प्रभु की उपस्थिति में रहकर उसकी आवाज सुनने की कोशिश करना। वो हमारे अंदर से बात करता है, बाहर से भी बात करता है, वचन से भी बात करता है। अचानक से जब आप शांत बैठते हो, वचन को याद दिलाता है। इसलिए आज से बोलने के लिए धीमे और सुनने के लिए उतावले हो जाओ। लेकिन किसी को सुनना अच्छा नहीं लगता, बोलते रहते हैं। इसलिए क्यों असफल जीवन जी रहे परमेश्वर के बच्चे? क्यों हरा हुआ जीवन जी रहे हैं? आपके खुद के गलती के वजह से। शैतान को दोष मत दो, वो ऑलरेडी हरा हुआ है, वो तुमसे डरता है। शैतान, कोई इंसान भी आपको हरा नहीं सकता। आप खुद की गलती के वजह से हरा हुआ जीवन जी रहे हैं। जो पवित्र आत्मा ने मुझे बोला है, वो पवित्र आत्मा की बातों को सुन नहीं रहे, पवित्र आत्मा को पूछकर वो जीवन नहीं जी रहे हैं, उनके मन के जैसा जीवन जी रहे हैं।
पवित्र आत्मा को पूछकर, पवित्र आत्मा से वो मार्गदर्शन नहीं ले रहे, इसलिए हरा हुआ जीवन जी रहे हैं। पवित्र आत्मा का मार्गदर्शन वो नहीं ले रहे हैं, इसका मतलब पवित्र आत्मा की सामर्थ का वो इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। वो सामर्थ तो हमारे अंदर है, पवित्र आत्मा की सामर्थ हमारे अंदर है, लेकिन उस सामर्थ का हम इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। हम हमारी ही ताकत का इस्तेमाल कर रहे हैं, हमारे ही दिमाग का इस्तेमाल कर रहे हैं। प्रभु भी कहता है, कर, तेरा दिमाग चला, तेरी ताकत, मैं भी चुप बैठता हूं। परमेश्वर की ताकत हमारे अंदर आई है। हमारे हाथ में यदि बंदूक है, उसमें गोली भी है, और यदि सामने शेर खड़ा है, वो शेर तुम्हारे ऊपर आ रहा है तुम्हें मारने के लिए, एक बार यदि आप उस बंदूक को चलाना नहीं जानते, उस अज्ञान के वजह से आप मरोगे। नंबर 2, यदि आपको ज्ञान होते हुए भी यदि आपने गोली नहीं चलाई तो भी आप मरोगे। इसका मतलब क्या? शैतान चुप नहीं बैठने वाला, वो उसका काम तो करने वाला है, लेकिन हम पवित्र आत्मा की बात नहीं सुनते, हम पवित्र आत्मा की आवाज को नहीं सुनते। हम कौन सा भी काम करते समय पवित्र आत्मा की आवाज को सुनते नहीं, हमारे मन के अनुसार हम करते हैं, इसलिए हम असफल जीवन जी रहे हैं। देखो, एक राजा का हम उदाहरण देखेंगे बाइबल में से, हम पढ़ेंगे। देखो उस राजा के बारे में क्या लिखा है। उसका नाम है योशिया राजा। योशिया राजा, बोलो मेरे पीछे, योशिया। मराठी में बोला योशिया। योशिया, योशिया। हम इसको पढ़ेंगे। दूसरा राजे, इसका 23 अध्याय और 24 और 25 वचन। इस राजा के बारे में क्या लिखा है बाइबल में? 23वां अध्याय 24 और 25 वचन। हाँ, अब हिंदी में पढ़ेंगे, ध्यान से सुनना। जो लाइव मुझे देख रहे हैं आप खोलना। दूसरा राजे, इसका 23 अध्याय 24 और 25 वचन। हाँ, फिर हाँ, फिर ओझे, 23 अध्याय 24 आणि 25। हाँ, उसका 24 और 25 वचन। फिर ओझे, भूत सिद्धि वाले, ग्रह देवता, मूर्ते हाँ। और जितनी घिनौनी वस्तुएं हाँ। यहूदा देश और यरूशलेम में जहां कहीं दिखाई पड़ी, हाँ। उन सबों को योशिय्याह ने इस विचार से नष्ट किया कि व्यवस्था की जो बातें उस पुस्तक में लिखी थी, जो हिल्किय्याह याजक को यहोवा के भवन में मिली थी, उनको वह पूरी करे। हाँ, अब 25वां वचन ध्यान से सुनो, क्या लिखा है। उसके तुल्य न तो उससे पहले कोई ऐसा राजा हुआ। देखो, उसके तुल्य, उसके पहले कोई ना ऐसा राजा हुआ। हाँ, न उसके बाद ऐसा कोई राजा उठा। हाँ, ना उसके बाद में ऐसा कोई राजा उठा जो मूसा की पूरी व्यवस्था के अनुसार अपने पूर्ण मन और पूर्ण प्राण और पूर्ण शक्ति से यहोवा की ओर फिरा हो। देखो, इस बात को समझ लेना। योशिया राजा, जो मूसा को परमेश्वर ने वचन दिया था, उस वचन के अनुसार वो जी रहा था। योशिया राजा उसके मन से, प्राण से, शक्ति से वो परमेश्वर की ओर फिरा हुआ था, यानी कि परमेश्वर के वचन के अनुसार वो जीने वाला था। बाइबल में लिखा है, उसके जैसा ना कोई राजा हुआ था, ना उसके बाद में भी ऐसा कोई राजा उठा। इसका मतलब आप सुनिए, ध्यान से सुनिए इस बात को, यानी कि दाऊद राजा से भी अधिक अच्छा काम इस योशिया ने किया है। इसका मतलब जो दाऊद का नाम हम सुनते हैं बाइबल में, उसके जगह पर हमें योशिया का नाम सुनने को मिलना चाहिए था। लेकिन क्यों नहीं हुआ ऐसा?
क्या बात हुई? कौन से चीज ने योशिया को असफल किया? कौन सी चीज के वजह से, कौन सी बात के वजह से योशिया राजा मरा? पूरी रीति से वो परमेश्वर के वचन के अनुसार चलने वाला था। सारे लोगों को उसने कहा परमेश्वर के वचन के अनुसार चलो। पूरे मन, हिम्मत और ताकत से वो के अनुसार चलने वाला राजा था। उसके पहले भी नहीं कोई हुआ, उसके बाद में भी कोई राजा उठा नहीं, ऐसा उसके बारे में लिखा है। लेकिन अब हम पढ़ेंगे, इसको हम मराठी में पढ़ेंगे। दूसरा राजा, इसका 23वां अध्याय 24 और 25 वचन मराठी में पढ़ेंगे। ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना इस वचन को। हाँ। आणि हिल्किया याजकाला यहोवाच्या घरात जे पुस्तक सापडले त्यात लिहिलेली नियमशास्त्राची वचने आपण स्थापावी म्हणून भूतसंचारी व जादूगार व मूर्ती व पुतळे व जे ओंगळ पदार्थ यहुदा देशात व यरूशलेमेत दृष्टीस पडले ते सगळे योशियाने काढून टाकले। हाँ, यीशु राजा ने सब गंदगी को हटा दिया। हाँ, तर त्याच्यासारखा जो मोशेच्या सर्व नियमशास्त्राप्रमाणे आपल्या सर्व अंतःकरणाने व आपल्या सर्व जीवाने व आपल्या सर्व शक्तीने यहोवाकडे वळला तसा कोणी राजा त्याच्या पूर्वी नव्हता। पूरे दिल से, पूरे मन से और पूरे शक्ति से, इसका मतलब यहोवा परमेश्वर पर वो प्रेम करने वाला था। यहोवा परमेश्वर के वचन पर वो प्रेम करने वाला था। परमेश्वर के सारे नियमों को वो पालने वाला था। दाऊद राजा से भी अधिक इसने काम किया। दाऊद राजा ने पाप किया एक बार, लेकिन इसने एक बार भी पाप नहीं किया। लेकिन फिर भी ये असफल हुआ, फिर भी ये मरा। क्यों? हम पढ़ेंगे दूसरा इतिहास, इसका 35वां अध्याय, उसके 20 और 25 वचन में। दूसरा इतिहास, इसका 35वां अध्याय, इसके 20 और 25 वचन में। हम पूरा वचन तो नहीं पढ़ेंगे, लेकिन आप लिख लेना इसको लिख लेना, आप जहां पर भी है लिख लेना। दूसरा इतिहास, इसका 35वां अध्याय, 20 और 25 वचन लिख लेना, उसके ऊपर मनन करना। हम पढ़ेंगे इसको 23 के आगे पढ़ेंगे, 3 वचन पढ़ेंगे आखिरी के। हाँ, तब हाँ, धनुर्धारियों ने राजा योशिया की ओर तीर छोड़े। हाँ नहीं, आप 22 से पढ़िए। परंतु योशिया ने उससे मुंह न मोड़ा, हाँ, वरन उससे लड़ने के लिए भेष बदला, हाँ, और नको के उन वचनों को न माना, हाँ, जो उसने परमेश्वर की ओर से कहे थे, हाँ, और मगिदो की तराई में उसे युद्ध करने को गया। देखो क्या लिखा है 22वें वचन में, सुनो। हाँ, फिर से पढ़िए। परंतु योशिया ने हाँ, उससे हाँ, मुंह न मोड़ा। हाँ, योशिया ने उससे मुंह न मोड़ा, यानी योशिया ने उसकी सुनी नहीं। हाँ, वरन उससे लड़ने के लिए भेष बदला। हाँ, देखो क्या किया योशिया राजा ने, उसने भेष को बदला उसके साथ लड़ाई करने के लिए, और परमेश्वर ने उसके साथ, उसके द्वारा योशिया के साथ बातें की थी। कौन सी बातें की थी? हाँ सुनो। और नको के उन वचनों को न माना। नको के वचनों को न माना, यानी कि नको जो फारो का राजा था, मिस्र देश का राजा था, उसके द्वारा परमेश्वर ने वचन कहे थे, उस वचन को उसने माना नहीं। कौन सा वचन? हाँ, जो उसने परमेश्वर के ओर से कहे थे। हाँ, देखो परमेश्वर के ओर से उसने वचन कहे थे। हाँ, और हाँ, मगिदो की तराई में हाँ, उससे युद्ध करने को गया। देखो युद्ध करने के लिए गया। देखो अभी उसके साथ क्या वचन कहे थे, 20 से आप पढ़िए। हाँ, इसके बाद जब योशिया भवन को तैयार कर चुका, हाँ, उसने भवन को बनाया, मंदिर को बनाया, परमेश्वर के मंदिर को बनाया। जो शलोमोन ने बनाया हुआ मंदिर था, जो पड़ा था, उसको फिर से उसने बनाया, अच्छे रीति से बनाया, यानी कि इसने बहुत अच्छा काम किया है। हाँ, तब मिस्र के राजा नको ने परात के पास के
करकमिश नगर से लड़ने को चढ़ाई की। हाँ, जो दूसरा मिस्र का राजा था उसने दूसरे राजा के साथ लड़ाई करने की उसने तैयारी की। देखो, वो योशिया राजा था, उसके विरुद्ध में वो नखो राजा लड़ाई करने के लिए नहीं आया था। वो नखो जो मिस्र का राजा था, वो जो फारो था, वो फारो दूसरा जो एक उसका दुश्मन था उसके साथ में लड़ाई करने के लिए वो जा रहा था, लेकिन इसने बीच में आ गया। हाँ, देखो क्या लिखा है। और योशिया उसका सामना करने को गया। देखो, योशिया सामना करने के लिए गया। अब वो फारो राजा क्या बोल रहा है, देखो इसको, योशिया को। हाँ, परंतु उसने उसके पास दूतों से कहला भेजा। हाँ, उस फारो ने दूतों को भेजा योशिया के पास। हाँ, हे यहूदा के राजा, देखो क्या बोला, हे यहूदा के राजा, मेरा तुझसे क्या काम? मेरा तुझसे क्या काम? मुझे तुझसे कुछ दुश्मनी नहीं है। हाँ, आज मैं तुझ पर नहीं, उसी कुल पर चढ़ाई कर रहा हूं जिसके साथ मैं युद्ध करता हूं। हाँ, देखो परमेश्वर उसके द्वारा बात कर रहा है। और अब 22वें वचन में पढ़ोगे तो कौन बात कर रहा है उसके द्वारा? 22वां वचन आप पढ़िए। हाँ, पूर्ण कर। हाँ, फिर परमेश्वर ने मुझसे फुर्ती करने को कहा। हाँ, करने को कहा है। हाँ, इसलिए परमेश्वर जो मेरे संग है, हाँ, उससे अलग रह। हाँ, देखो क्या बोल रहा है वो नखो को पूरा। कहीं ऐसा न हो कि हाँ, वह तुझे नष्ट करे। देखो, वो बोल रहा है कि तेरे परमेश्वर ने ही मुझे ये बोला है और वो परमेश्वर मेरे साथ है। देखो, अब ये जो योशिया राजा है ना, इसका काम था, अरे जो एक दूसरा इंसान है वो मेरे परमेश्वर के बारे में बोल रहा है कि वो मेरे साथ है। योशिया का ये काम था कि परमेश्वर से पूछे। और योशिया के पास यिर्मयाह भविष्यवादी था, परमेश्वर का दास था, परमेश्वर का नबी था यिर्मयाह। योशिया का काम था कि परमेश्वर से पूछे, परमेश्वर के आत्मा से पूछे कि मैं युद्ध करने के लिए जाऊं या ना जाऊं। लेकिन ये उतावली हो गया, सुना नहीं इसने। अब 22वां वचन सुनो ध्यान से। परंतु हाँ, योशिया ने उससे मुंह न मोड़ा। हाँ, यानी कि योशिया ने उसकी बात सुनी नहीं। हाँ, वरन उससे लड़ने के लिए भेष बदला। हाँ, लेकिन इसने क्या किया, उसको ऐसा लगा कि मैं यदि उस भेष में ही जाऊंगा तो लेगा, तो उसने क्या किया, भेष बदला। देखो, मूर्खता का काम किया, भेष बदला। यानी कि क्या, देखो यदि परमेश्वर आपके साथ बात कर रहा है, एक तो पहली बात परमेश्वर को पूछ कर आप काम करना, और दूसरी बात यदि परमेश्वर बात कर रहा है तो उसको समझ लेना। कभी कभी परमेश्वर गद्धों के द्वारा भी बात करता है। बहुत सारे लोग होते हैं ना, वो खुद को ज्ञानी समझते हैं। वो बोलते हैं मैं 3 घंटे बैठता हूं प्रार्थना में, 4 घंटे बैठता हूं, मैं 10 बार बाइबल पढ़ता हूं, तो वो खुद को ज्ञानी समझते हैं। हाँ, आप ज्ञानी हो, प्रभु को मैं धन्यवाद देता हूं। आप 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे बैठकर दुआ करो, प्रार्थना करो, ये मैं भी चाहता हूं। लेकिन उस प्रार्थना के वजह से घमंडी मत हो जाओ। वो घमंड आने मत देना, वो आत्मिक घमंड आपके अंदर आने मत देना। और ऐसा मत बोलो कि प्रभु इसके द्वारा बात नहीं करता, प्रभु उसके द्वारा बात नहीं करता। आप कौन बोलने वाले हैं और मैं कौन बोलने वाला हूं? हम दूसरों को जज नहीं कर सकते, क्योंकि यदि हम दूसरों का न्याय करेंगे तो खुदा हमारा न्याय करेगा। गधों के द्वारा खुदा बात करता है। आप ज्ञानी है, लेकिन कभी कभी खुदा गधों के द्वारा बात करता है। गधों की भी सुन लिया करो यदि वो खुदा की ओर से है तो। देखो क्या लिखा है वहां पे। हाँ, परंतु
हाँ। योशिया ने उससे मुंह न मोड़ा, वरन उससे लड़ने के लिए भेष बदला भेष को बदला। हाँ और नको के उन वचनों को न माना हाँ, नखों के वचनों को न माना। हाँ, जो उसने परमेश्वर की ओर से कहे थे। सुनो, उसने जो बोला था वो परमेश्वर की ओर से बोला था, यानी कि परमेश्वर योशिया राजा को बचाना चाहता था। परमेश्वर योशिया राजा को सुरक्षित रखना चाहता था। अब जब वो नखो फारो बोल रहा है, मैं परमेश्वर के द्वारा बोल रहा हूं, तो ये योशिया राजा की जिम्मेदारी थी कि परमेश्वर से पूछे कि प्रभु, क्या तू ऐसी बात बोल रहा है? क्या मैं जाऊं युद्ध करने के लिए? दाऊद राजा क्यों सफल हुआ? उसने एक बार गलती की, फिर भी वो सफल क्यों हुआ? फिर भी परमेश्वर ने दाऊद राजा के बारे में क्यों कहा कि ये मेरे हृदय के जैसा इंसान है? क्यों बोला? क्योंकि दाऊद राजा जब भी युद्ध करने के लिए जाता था, एक तो वो खुद परमेश्वर से पूछता था, प्रभु मैं जाऊं क्या? और दूसरी बात, परमेश्वर के सेवकों को, नबी को पूछता था, क्या प्रभु मैं जाऊं? और फिर वो जाता था। यहां पर योशिया राजा की सब बातें अच्छी थी, सब, लेकिन परमेश्वर के आत्मा की, परमेश्वर के वचनों को सुनने की उसमें आदत नहीं थी। उसी गलती के वजह से वो मर गया, इसी गलती के वजह से वो असफल हुआ, वो युद्ध में मर गया। और किसी ने तीर मारा, देखो किसी ने तीर मारा। हाँ 22 वचन पढ़ो। परंतु हाँ, योशिया ने उससे मुंह न मोड़ा, वरन उससे लड़ने के लिए भेष बदला। हाँ। और नको के उन वचनों को न माना। हाँ। जो उसने परमेश्वर की ओर से कहे थे। हाँ। और मगिद्दो की तराई में हाँ। उसे युद्ध करने को गया। हाँ, तब धनुर्धारियों ने राजा योशिया की ओर तीर छोड़े। जो धनुर्धर थे ना, उन्होंने सहज रीति से तीर छोड़े। हाँ, और राजा ने अपने सेवकों से कहा, हाँ, वो तीर उसको लगा। किसको? योशिया को लगा। हाँ, मैं बहुत घायल हो गया हूँ। हाँ। इसलिए मुझे यहाँ से ले चलो। हाँ, तब उसके सेवकों ने उसको रथ पर से उतारकर उसके दूसरे रथ पर चढ़ाया और यरूशलेम ले गए। वहां वह मर गया और उसके पुरखाओं के कब्रिस्तान में उसको मिट्टी दी गई। इस बात को आप ध्यान से सुनना। बहुत सारे परमेश्वर के बच्चे हैं, वो भी योशिया के जैसे भेष को बदलते हैं। उसने भेष ही बोला है, क्या बोला है? भेष। भेष यानी कि मराठी में लिखा है, उस 22 वचन को पढ़ो। मराठी में क्या लिखा है देखो, मराठी में पढ़ेंगे। हाँ, तरी योशिया हाँ, त्याच्यापासून आपले तोंड फिरविना, हाँ, पण त्याच्याशी लढावे म्हणून त्याने आपला वेश पालटला। हाँ, मराठी में लिखा है, उसने क्या किया? वेश पालटला, यानी कि उसने अपने भेष को बदला, यानी कि उसने चेहरे को बदला। बहुत बार ये भेष बदलना क्या है? ये भेष बदलना यानी कि जानबूझकर आगे जाना। भेष बदलना, इसका मतलब क्या है? सुन लो, भेष बदलने का मतलब ये है जानबूझकर आगे जाना। यानी कि मालूम है मैं जो कर रहा हूं गलत है, मालूम है मैं जो बोल रहा हूं गलत है, मालूम है मैं जो देख रहा हूं वो गलत है, मालूम है मैं जो विचार कर रहा हूं वो गलत है, लेकिन भेष बदल के, यानी कि ऐसा दिखा के कि मुझे कुछ मालूम ही नहीं, आगे जाना और फिर बोलना मुझसे गलती हो गई। यह ऐसा स्वभाव, भेष बदलने वाला स्वभाव डेंजर है, यह आपको खत्म कर देगा। इस स्वभाव में यदि आप है, यह स्वभाव आपको पवित्र आत्मा की बात सुनने को नहीं कहेगा। उसने सुना नहीं। और देखो उसके पास कौन था, योशिया के पास कौन था? देखो आगे का वचन पढ़ो आप, 23 वचन पढ़ो, कौन था? हाँ, तब धनुर्धारियों ने राजा योशिया की ओर तीर छोड़े। हाँ, आप 24 पढ़ो उसमें। तब उसके सेवकों ने उसके रथ में
रथ पर से हाँ। उतारकर हाँ। उसके दूसरे रथ पर चढ़ाया हाँ। और यरूशलेम ले गए। हाँ। वहां वह मर गया और मर गया वो। हाँ। और उसके पुरखाओं के कब्रिस्तान में उसको मिट्टी दी गई। हाँ, अब आगे का वचन सुनो। उसके साथ में कौन सा नबी था? हाँ, 25 वचन। यिर्मयाह ने योशिय्याह के लिए विलाप का गीत बनाया। सुनो, किसने विलाप का गीत बनाया योशिय्याह के लिए? यिर्मयाह नबी ने। बोलो यिर्मयाह नबी, बोलो यिर्मयाह नबी, यिर्मयाह नबी, बोलो यिर्मयाह नबी। यिर्मयाह नबी मराठी में यिर्मयाह भविष्यवादी, यानी कि परमेश्वर का आत्मा जिसके ऊपर था, जिसके अंदर था, वो यिर्मयाह नबी योशिय्याह के साथ था। लेकिन सुनो, योशिय्याह ने यिर्मयाह नबी को भी नहीं पूछा। उसकी जिम्मेदारी थी यिर्मयाह नबी को बुलाकर पूछने की, परमेश्वर की ओर से तू मुझे बता। वो सामने वाला राजा बोल रहा है कि मैं परमेश्वर की ओर से बोल रहा हूं, लेकिन हे यिर्मयाह नबी, तू परमेश्वर का नबी है, तू मुझसे बोल कि मैं युद्ध करने के लिए जाऊं या न जाऊं। उसने पूछा नहीं। बहुत बार क्यों परमेश्वर के बच्चे क्यों असफल होते हैं? इसका कारण एक ही है, क्योंकि आप पवित्र आत्मा की जो सामर्थ है ना आपके अंदर, उस पवित्र आत्मा की आप सुनते नहीं हो। देखो कितनी बार तो यीशु मसीह ने कहा, क्या कहा यीशु मसीह ने? यीशु मसीह ने कहा, मैं खुद की बात नहीं बोलता हूं, मैं मेरे खुद के मन की बात नहीं बोलता हूं, जैसा मेरा खुद का मन कहता है वैसा मैं नहीं करता। परमेश्वर पिता जो मुझसे बात करता है, परमेश्वर पिता जो मुझसे बोलने के लिए कहता है पवित्र आत्मा के द्वारा, वही मैं बात बोलता हूं, वही मैं बात करता हूं। इसलिए यीशु मसीह सफलता का जीवन जिया, इसलिए यीशु मसीह उस शैतान को हरा सका। लेकिन परमेश्वर के बच्चे क्यों असफल जीवन जी रहे हो आप? योशिय्याह उसने अच्छा काम किया, वो प्रार्थना करने वाला राजा था, मंदिर में जाने वाला राजा था, टूटा फूटा हुआ मंदिर उसने खड़ा किया, परमेश्वर का वचन को मानने वाला राजा था। इसका मतलब आज के दिन में वो पूरी तरह से परमेश्वर के वचन के अनुसार चलने वाला था। सुनो, आप परमेश्वर के वचन के अनुसार चलते हो, बहुत आनंद की बात है। आप अन्य भाषा 4-4, 5-5 घंटे करते हो, बहुत अच्छी बात है। आप उपवास प्रार्थना करते हो, बहुत अच्छी बात है। लेकिन इधर तक ही हमारा मसीह जीवन सीमित नहीं है। यदि आप सही सफलता का जीवन जीना चाहते हो, सक्सेसफुल विक्टोरियस लाइफ जीना चाहते हो, तो हमें पवित्र आत्मा की आवाज को सुनना जरूरी है। पवित्र आत्मा कैसे बात करता है? वो उसके वचन के द्वारा बात करता है, वो उसके सेवकों के द्वारा बात करता है। इसलिए यदि कोई सेवक वचन के द्वारा आपके साथ बात करता है, उसकी सुनो। बहुत बार हमें उस सेवक की बात सुनना पसंद नहीं है जो सेवक वचन के द्वारा सीधा बोलता है। एक बात मैं बोलता हूं, कभी कभी मीठी मीठी बातें हमारे जीवन को नाश करने वाली होती है, लेकिन कड़वी बातें, कड़वी यानी कि परमेश्वर का वचन तो सीधा है, वो सीधा अंदर घुसता है। यदि घुसता है तो प्रभु को धन्यवाद दो। यदि आपको कड़वा लगता है तो लेकिन आपके जीवन को सुधारने के लिए वो है। इसको क्या लगा, अरे ये क्या बोल रहा है, कुछ भी बोल रहा है, मैंने परमेश्वर के मंदिर को बांधा है, परमेश्वर मेरे साथ है। अरे बाबा है तेरे साथ, लेकिन परमेश्वर जो बोलता है उस बात को तो तू सुन। ये बहुत जरूरी है। देखो, योशिय्याह राजा सफल हुआ, वो मरा, उसका नाश हुआ, क्योंकि उसके अंदर
परमेश्वर के आत्मा की ओर से सुनने की आदत नहीं थी। यदि यह आदत आपके अंदर नहीं है तो इस आदत को आपके अंदर ले लो, क्योंकि मैं भी सेवा में 2 बार असफल हुआ, लेकिन तीसरी बार पवित्र आत्मा का सुनने के वजह से पवित्र आत्मा ने मुझे असफल होने नहीं दिया। जो आगे मेरे बारे में जो बुरा होने वाला था, पवित्र आत्मा पहले से मुझे बोलता था। क्यों? क्योंकि मैं उसे पूछता था। इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं, प्रभु की स्तुति करता हूं। आज मैं आपको बोलना चाहता हूं, आप क्यों असफल है, क्यों कर्जों में है, क्यों दुखों में है, क्यों बीमारी में है? क्योंकि आपने पवित्र आत्मा की बात को सुना नहीं है। आत्मिक घमंड निकाल दीजिए, पवित्र आत्मा के सामने लीन और नम्र हो जाइए और पवित्र आत्मा को बोलिए, पवित्र आत्मा आज से तू मेरे जीवन का प्रभु है, तू जो बोलेगा वही मैं करूंगा आज से। यदि आप पवित्र आत्मा का बात, पवित्र आत्मा के द्वारा वचन को सुनना चाहते हो तो मैं आपके लिए दुआ करने जा रहा हूं। 2 मिनट के लिए आप पश्चाताप करके प्रभु की ओर आप मुड़ सकते हो। मैं दुआ करूंगा। हे परमेश्वर पिता, मैं विश्वास करता हूं आपके वचन के द्वारा आपने आपके बच्चों के साथ बात की है प्रभु, उनको उनकी गलती समझ में आई है प्रभु। हे जिंदा खुदा, आपका वचन कभी भी दोष नहीं लगा था, लेकिन आपका वचन दोष से मुक्त करता है प्रभु। आज आपके बहुत सारे बच्चे दोष से मुक्त हो गए हैं प्रभु। वो क्यों असफल जीवन जी रहे हैं, हारा हुआ जीवन जी रहे हैं, उसका कारण आपने उन्हें बताया है प्रभु, योशिया के जीवन के द्वारा। प्रभु जैसा ही वो पश्चाताप करके आपके पास, आपकी ओर मुड़ेंगे प्रभु, उनको क्षमा करके प्रभु पवित्र आत्मा आप उन्हें और डबल सामर्थ्य से चलाना, उनके दुख को आनंद में बदल देना प्रभु, और उनको सफल जीवन जीने के लिए आप उनके साथ बात करना प्रभु। उनके आत्मिक कानों को खोल दो प्रभु, ताकि वो आपके द्वारा आए हुए वचन को सुने, आवाज को सुने। आज से होने दीजिए। हर एक को आपके हाथों में सौंपता हूं प्रभु, और आपका बेटा होने के नाते, आपका सेवक होने के नाते जो मुझे लाइव देख रहे हैं, यीशु मसीह के नाम में हर एक को मैं आशीषित बोलता हूं। हर एक जन कहे आमेन आमेन। और यहां पर मैं अब रुकूंगा। मैं आपको यही रिक्वेस्ट करता हूं, कल फिर 11 बजे, 11 से लेकर 12 बजे तक प्रभु के वचन सुनने के लिए हम इकट्ठा होंगे। आज